नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। प्रदेश सरकार के मंत्री का विवादित बयान, कांग्रेस ने पुतला दहन का जताया विरोध। लापता युवक का तालाब में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। और मनरेगा अभियंताओं की नहीं सुन रही सरकार, 1.25 महीना से चल रही हड़ताल। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पर प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी का जिले के कांग्रेसी नेताओं ने विरोध जताया है। स्थानीय हनुमान चौक पर पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंचवानी ने बताया कि भाजपा सरकार के मंत्री जिस तरह से कांग्रेसी नेताओं पर अशोभनीय टिप्पणी करते हैं उससे उनका चाल चरित्र और चेहरा स्पष्ट नजर आता है। मंत्री विजयवर्गीय द्वारा की गई टिप्पणी का जिले के कांग्रेसी नेताओं ने विरोध जताया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा एक बयान जारी किया गया, उस बयान को लेकर हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच जो है उसकी उजागर हुई है। ये जिस प्रकार से नारी को कहते हैं, बच्चों को कहते हैं, बच्चों को कहते हैं बच्ची पढ़ाओ, बच्ची को सम्मान करो, और ये कैलाश विजयवर्गीय द्वारा जिस प्रकार से हमारी नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की गई है, निश्चित तौर पर यह इनके सोच और इनका जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की पोल को खोलने का काम करती है, इसके चेहरे को उजागर करती है। धर्म के समय में, पावन समय में इन लोगों का बयान आना अति निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और निश्चित तौर पर इस मंच के माध्यम से हम पूरे कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सहमित होकर अपनी भाषा का उपयोग करें उनका, क्योंकि नेता नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार में इतने विलिप्त हो गए हैं और जिस प्रकार से सरकार का उनको घमंड हो गया है, ये अपनी हाथी के जैसे मदमस्त होकर बात कर रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गर्रा पंचायत अंतर्गत मशीन टोला निवासी लापता एक युवक का शव गांव में ही खेत के समीप बने भेड़ा बोड़ी तालाब में मिला, जिसकी सूचना मृतक के परिजन व ग्राम पंचायत सरपंच वैभव सिंह बिसेन को मिलने पर सरपंच व परिजन और पड़ोस के लोग भी तालाब पहुंचे, जिसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके में पहुंचकर मृतक सोहन लाल पिता हीरालाल पटले का शव तालाब से बाहर निकलवाकर पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की विवेचना कर रही है। बताया गया कि मृतक सोहन लाल गुरुवार की दोपहर से लापता था, जिसकी परिजनों ने पतासाजी की लेकिन पता नहीं चल पाया था। शुक्रवार को सोहन लाल का शव देखा गया। मनरेगा अभियंताओं द्वारा वर्षों से लंबित अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर 16 अगस्त से सामूहिक अवकाश लेकर शांतिपूर्ण हड़ताल की जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा अब तक इनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। मनरेगा अभियंताओं द्वारा मुख्यमंत्री के नाम पूर्व में भी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया गया है, जिससे संगठन के प्रांतीय आह्वान पर 26 सितंबर को प्रदेश के सभी जिलों में मनरेगा अभियंताओं ने अपने आंदोलन को उग्र रूप देने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र मांग पूरी नहीं हुई तो अब उग्र आंदोलन किया जाएगा। जारी है हमारी जो 8 सूत्री मांगे हैं, इस को मनवाने के लिए हम लोग शासन प्रशासन से मांग कर रहे थे। उस पर आज तक के कोई अमल नहीं किया गया है। इसी चक्कर में आज हम लोग एक स्मरण पत्र आज देना चाह रहे हैं यहाँ पे कलेक्टर को। भैया अभी तक सहमति प्रदेश स्तर में तो अभी कुछ ऐसा समझ में आ नहीं रहा है, बाकी बातचीत चालू है। इसमें क्या रिजल्ट निकलता है, कुछ निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आज जो ज्ञापन दे रहे हैं उसके माध्यम से एक उग्र आंदोलन करने की करेंगे आगे। अच्छा भैया, जैसे आप 40 दिन से जैसे कि अपन बालाघाट ज़िले की बात करें तो लगभग 69 सब इंजीनियर अपने यहाँ पे है। यहाँ अपने जो मनरेगा योजना सबसे बड़ी योजना है, वो पूरी तरह अभी बंद के रूप में ही चल रही है, पूरे काम प्रभावित है, जिससे बहुत से मजदूरों का पलायन वगैरह होना चालू हो गया है। जिले में लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। कभी तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है तो कभी तेज धूप के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। शुक्रवार को जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। लालबर्रा क्षेत्र में भी तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। सिवनी मार्ग पर नीवर गांव के पास और परसाटोला व कंजई के बीच अनेक पेड़ गिर गए, जिसके कारण 1 घंटे से अधिक समय तक आवागमन बाधित रहा। एक पेड़ के गिरने से विद्युत तार क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से दोपहर करीब 3 बजे से बिजली गुल रही। इस दौरान ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विद्युत विभाग द्वारा सुधार कार्य कर
शाम करीब 6 बजे विद्युत आपूर्ति बहाल की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से गांधी जयंती तक चल रहे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा शुक्रवार को विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन किए गए। इनमें पूर्व सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा विशेष निधि से स्वीकृत करीब 4.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य शामिल है। नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा वार्ड क्रमांक 29 में 25 लाख रुपए की लागत से बना गए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का लोकार्पण किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित किया गया। वहीं महात्मा गांधी स्कूल भवन व सर्व सुविधायुक्त लाइब्रेरी, मिनी स्टेडियम, स्विमिंग पूल निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से सेवा परमो धर्म की भावना को आत्मसात करते हुए विकास कार्यों की गति और अधिक तेज हुई है। नगरवासियों के सहयोग से बालाघाट लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। माता रानी के 9 स्वरूपों में चौथा स्वरूप मां कुष्मांडा देवी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 सितंबर नवरात्रि प्रारंभ के दिन से मां कुष्मांडा देवी मंदिर, वार्ड नंबर 33, आवास टोला, गायखुरी में हुआ। 25 सितंबर को नवरात्रि के चौथे दिन माता रानी की प्रतिमा उनके स्थान पर विराजित कर मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की गई। रात्रि में मंदिर समिति के द्वारा महाप्रसाद व भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर माता रानी का भंडारा ग्रहण किया। 22 सितंबर से 25 सितंबर तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हर दिन रात में भंडारे का वितरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जनों ने शामिल होकर माता रानी का पुण्य लाभ प्राप्त किया। विश्वानि देवस्तवितपूरितानि परासुरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से गांधी जयंती तक चल रहे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा 26 सितंबर 2025 को विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। दिन भर आयोजित कार्यक्रमों में क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, खेलकूद, आधारभूत संरचना से जुड़ी अनेक सौगातें मिली। पूर्व सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी के द्वारा विशेष निधि से स्वीकृत लगभग 4.5 करोड़ के 4 कार्यों का भी भूमि पूजन किया गया। बिसेन जी के द्वारा जो विशेष निधि प्रदान की गई थी नगर पालिका परिषद को 4.5 करोड़ की राशि, उस राशि से जो काम स्वीकृत हुए जिसमें स्विमिंग पूल वार्ड नंबर 14 में और 3 बड़े काम वार्ड नंबर 22 में, जिसमें मिनी स्टेडियम, म्यूनसिपल स्कूल और डिजिटल लाइब्रेरी, ये चारों काम स्वीकृत हुए थे। उन चारों कामों का आज विधिवत भूमि पूजन करके और काम शुरू किया गया है। कब तक गाइडलाइन आती है सभी कार्य करने की, कब तक कंप्लीट होंगे? कामों की गाइडलाइन दे दी गई है जो 8, 10, 12 महीने की रहती है और ठेकेदार से बात भी हो गई है। वो अपने निश्चित समय से पहले तीव्रता के साथ कामों को पूर्ण करेंगे और विधिवत आज इसका भूमि पूजन करके और इस नवरात्र के पर्व में ही इस काम को शुरू। हट्टा थाना अंतर्गत शासकीय अस्पताल परिसर हट्टा के समीप कक्षा 10वीं के छात्रों ने घर के अपने कमरे में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली।
जिसकी सूचना थाने में मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक लक्ष्य पिता अभिषेक गजबीये का शव बरामद कर पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। बालक की फांसी लगाने का कारण अज्ञात है। घटना के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक लक्ष्य 10वीं की पढ़ाई करता है। गुरुवार की रात मृतक व उसके परिजन खाना खाकर सो गए थे। शुक्रवार की सुबह जब परिजन उठे तो लक्ष्य दिखाई नहीं दिया। जब परिजन लक्ष्य के कमरे में जाकर देखा तो अंदर से दरवाजा बंद था। बालक को आवाज देने पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिलने पर परिजनों ने खिड़की से झांक कर देखा तो बालक फांसी के फंदे पर लटका दिखाई दिया, जिसकी सूचना परिजनों ने पड़ोस व थाने में दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। बालक की फांसी लगाने का कारण अज्ञात है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।